हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है द बस स्टॉप दैट एट चिल्ड्रन। प्रीवियस 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने विजिट कर लिया होगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत वेल एक्सप्लेन। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जो कि मेरे इसी चैनल वी असिस्ट यू कपूर पर अवेलेबल। आज बात करेंगे हम फिफ्थ चैप्टर के बारे में और फिफ्थ चैप्टर का नाम है द बस स्टॉप दैट ईट चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे बस स्टॉप की बात हो रही है जो बच्चों को ही खा जाता था। आपने बस स्टॉप देखे होंगे, कई बार आप बस स्टॉप गए होंगे, लेकिन आपने कभी एक ऐसा बस स्टॉप नहीं देखा होगा जो बच्चों को खा जाता हो। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे शुरू करते हैं। द बस स्टॉप दैट एट्स चिल्ड्रन। तो एक ऐसे बस स्टॉप की बात करने वाले हैं जो बच्चों को खाता था। हेयर इज वॉट सुजान गेट्स द ऑथर सेज अबाउट हर स्टोरी। तो यहाँ पर जो राइटर है, जो ऑथर है, उनका नाम है सुजान गेट्स। वो इस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो क्या बताना चाहती है हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। वेन आई वॉज मच यंगर आई लिव्ड इन अफ्रीका। तो राइटर कहती हैं कि जब वो बहुत छोटी थी तो वो अफ्रीका में रहती थी। आई ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ बाओबास ट्री। तो बाओबास एक ट्री है, एक पेड़ है, उसके बारे में वो बता रही हैं कि शी वॉज रियली फाउंड ऑफ इट। वो फॉन्ड ऑफ इट मतलब शी वॉज फॉन्ड ऑफ इट का मतलब है उसको बहुत पसंद करती थी। एक तरह का पेड़ होता है बाओबास। वी कॉल देम अपसाइड डाउन ट्रीज बिकॉज they look as if they have been planted wrong way up with their roots waving in the air। तो वो क्या कहती है कि इस पेड़ का रियल नाम तो बाओबास है, लेकिन इस पेड़ को हम बाओबास के नाम से नहीं बुलाते थे। हम इस पेड़ को बोलते थे अपसाइड डाउन, है ना, उल्टा पेड़। अपसाइड डाउन यानी नीचे वाला पोर्शन इसका ऊपर है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ जो है ऐसा दिखता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो आसमान में है। जनरली पेड़ों की जो जड़ होती है वो नीचे होती है ज़मीन में, लेकिन ये एक उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ आसमान में है ऊपर। ठीक है, मैं आपको इसकी एक इमेज शो करती हूँ। तो ये है बाओबास ट्री। देखो इसकी जो जड़ें हैं ना ये ऊपर की तरफ है, देखो। और पेड़ जो है ऐसा लग रहा है जिससे उल्टा पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए लोग इस पेड़ को क्या बुलाते थे? बाओबास बुलाते थे, बाओबास ट्री, राइट। दे हैव अ वंडरफुल हॉलो स्पेस इन द ट्रंक। अब इसकी जो ट्रंक होती है, जिसका तना होता है, उसमें एक खाली स्पेस होता है। पीपल हैव यूज दिस स्पेस फॉर हाउसेस, जेल, शॉप, बस स्टॉप एंड इवन अ पब्लिक कन्वीनियंस विद अ फ्लश टॉयलेट इनसाइड। इतनी ज़्यादा जगह होती है इस पेड़ के हॉलो स्पेस में कि लोग उस स्पेस में कभी कभी घर बना लेते हैं, कभी कभी जेल, कोई दुकान बना लेते हैं, बस स्टॉप बना लेते हैं, कभी कभी तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वाला एक टॉयलेट भी बना लेते हैं। It's 25 years since I saw Baobab's tree, so I thought it was time I wrote a story about one just to remind myself how much I liked them। तो क्या कहती है नरेटर? नरेटर कहती है कि 25 साल बीत गए हैं। 25 साल से मैंने इस पेड़ को देखा नहीं है। अब ये सही समय आ चुका है कि मैं इस पेड़ के बारे में कुछ लिखूं और ये जाहिर करूं कि मैं उन पेड़ों को कितना पसंद करती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रेशियस थॉट दैट द बस स्टॉप वॉज अ विच। अब यहाँ पर प्रेशियस जो है ये एक नाम है, ये नाम है उसका जिस लड़की की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है प्रेशियस। तो प्रेशियस थॉट द बस स्टॉप वॉज अ विच। तो प्रेशियस जो लड़की है उसको लगता है कि ये जो बस स्टॉप है वो विच है। विच यानी कि होता है एक तरीके से जाइंट की जो फीमेल वर्जन होती है, या आप कह सकते हो राक्षसनी, या आप जादूगरनी बोल लो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जादूगरनी को बोलते हैं विच, जो बुरे बुरे काले जादू करती है। तो प्रेशियस को लगता था कि ये जो बस स्टॉप है ये काले जादू करने वाला, यहाँ पर एक कोई जादूगरनी रहती है। शी हैड नाइटमेयर्स अबाउट इट। नाइटमेयर्स का मतलब होता है डरावने सपने। नाइटमेयर्स का मतलब क्या होता है? रात को आने वाले डरावने सपने। तो उसको जो है इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी डरावने सपने भी आते थे। बट इट्स नाउ वॉट यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट वॉट यू आर थिंकिंग। पर ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शी वॉजंट क्रेजी, वो पागल नहीं थी।
You too might have had nightmares about the particular bus stop. हो सकता है आपको भी कभी कोई बुरा सपना आया हो. तो ये लड़की पागल नहीं है, हम इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे. बट ऑन दैट सैटरडे मॉर्निंग, बात है एक सैटरडे की सुबह की, सैटरडे मॉर्निंग की. बीइंग स्कैर्ड ऑफ द बस स्टॉप was very inconvenient, for Precious had to wait by it for the bus to town. तो यहाँ पर उस बस स्टॉप से डरना इनकन्वीनियंट है, यानी कि मतलब अच्छा नहीं है, आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है. डरना नहीं चाहिए. क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि प्रेशियस को वहाँ पर इंतज़ार ही करना पड़ रहा है. उसी बस स्टॉप पे प्रेशियस वेट कर रही है फॉर द बस टू टाउन, कि उसको एक बस मिले और वो शहर जा सके. जो प्रेशियस नाम की लड़की है, एक सैटरडे की सुबह उसी बस स्टॉप पे खड़ी है. वो डर भी नहीं सकती क्योंकि उसको वहीं पर खड़े होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको बस का इंतज़ार करना है और उसको शहर जाना है. शी वॉज गोइंग टू मार्केट. अब वो शहर क्यों जा रही है? क्योंकि शहर में उसे मार्केट जाना है. हर मदर वॉज बिजी हैविंग द न्यू बेबी. तो उसकी मम्मी व्यस्त है क्योंकि उसके घर में नया बेबी आने वाला है, यानी कि हो सकता है ये जो लड़की है प्रेशियस, इसका छोटा भाई या बहन आने वाले होंगे. इस वजह से मम्मा नहीं जा सकती. कैपिटो, हर बिग ब्रदर, वॉज चॉपिंग मेज आउट इन द फील्ड. अब क्योंकि मम्मी इनके भी नहीं जा सकती हैं, इसलिए घर के सब बच्चे काम कर रहे हैं. ये जो लड़की है प्रेशियस, ये शहर जा रही है शॉपिंग करने, और इसका जो भाई है जिसका नाम है कैपिटो, ये जो है बाहर फसल काट रहा है, मेज़ वगैरह काट रहा है, फसल काट रहा है. सो इट वॉज अप टू प्रेशियस टू डू द शॉपिंग. तो अब ये जिम्मेदारी प्रेशियस के ऊपर है कि उसे शॉपिंग करनी पड़ेगी. शी डिडंट माइंड दैट, और वो बुरा भी नहीं मान रही है इस चीज़ को. शी वॉज प्राउड ऑफ बीइंग गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो खुश है, इस बात का उसे गर्व है प्रेशियस को कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, शॉपिंग करने जाने की जिम्मेदारी इस लड़की को सौंपी गई है. बट शी विश्ड विद ऑल हर हार्ट दैट द बस वुड टर्न अप सून. पर वो अपने दिल से एकदम प्रे कर रही है कि बस जो है जल्दी आ जाए. अब वो क्यों प्रे कर रही है आपको पता ही है, क्योंकि उसे बस स्टॉप से डर लगता है. यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं. राइस, कसावा, बीन्स, सेड प्रेशियस टू हर सेल्फ. जैसे आपको कभी कोई सामान लेने भेजा जाता होगा तो आप मन में सामान का नाम याद रखते होंगे कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है. उसी तरीके से ये भी नाम याद कर रही है. राइस लेना है. कसावा, कसावा क्या होता है? एक तरीके से कुछ खाने पीने की ही चीज़ें हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से बनती है, जैसे कि एक आटे टाइप की चीज़ मान लो आप, तो आटे जैसी चीज़ है. राइस, कसावा और बीन्स, उसको ये सब लेना है. और प्रेशियस इसे बार बार दोहरा रही है जिससे वो भूल ना जाए और कोई सामान छूट ना जाए. Those were the things she had to buy at the market. तो यही वो सामान है जो उसे मार्केट से ख़रीदना है, इसलिए वो बार बार उसे दोहरा रही है. राइट. प्रेशियस tried to keep safe distance from the bus stop. अब प्रेशियस कोशिश कर रही है कि वो बस स्टॉप से दूर रहे. क्यों? क्योंकि उसे बस स्टॉप से डर लगता है. She looked up and down the road. वो बार बार रोड पे देख रही है, इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रही है. एम्प्टी, क्योंकि सड़क खाली है. एक्सेप्ट फॉर अ गोट, सड़क पे सिर्फ उसे एक बकरी नज़र आ रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा. नो वन कम टू वेट विद हर, कोई आ भी नहीं रहा है जो उसके साथ उस बस स्टॉप पे खड़ा रहे. टू प्रोटेक्ट हर इफ़ द बस स्टॉप शुड टर्न नास्टी, और कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है जो उसके साथ दे, उसका साथ खड़ा रहे और उसको बचा ले, उसको प्रोटेक्ट कर ले. प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचा लेना, उसको प्रोटेक्ट कर ले अगर बस स्टॉप जो है थोड़ा सा बेकार बर्ताव करे. क्योंकि बस स्टॉप से वो डरती है. नास्टी का मतलब होता है इज़ अ सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग या डराना धमकाना. अगर बस स्टॉप उसे डराता हो, अगर बस स्टॉप उसे डराने लगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको बचा पाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पर. शी हैड टू वेट अलोन, उसे अकेले इंतज़ार करना पड़ रहा है. द बस स्टॉप वॉज अ, अब देखो जो बस स्टॉप वॉज अ बाओबास, तो बस स्टॉप जो है ये कहते हैं ना, उस पेड़ के अंदर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, तो ये बस स्टॉप जो है उसी पेड़ के अंदर है, बाओबास. ठीक है. बाओबास ट्री, अ मैसिव ट्री विद अ सोलन लम्पी ट्रंक. तो एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका जो ट्रंक है, इसका जो तना है वो लंपी है. लंपी मतलब एक स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं पर कुछ उठा है कहीं पर कुछ है ना, तो उबड़ खाबड़ सा इसका एक लंपी ट्रंक है. इट वॉज हॉलो इनसाइड, अंदर से ये खोखला है. इट मेड अ ग्रेट बस स्टॉप, और ये बहुत बड़ा सा बस स्टॉप है. 6 or 7 people could shelter inside it from the sun.
6 से 7 लोग इस पेड़ के अंदर शेल्टर ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं अगर धूप लग रही हो तो. बट नथिंग वुड मेक प्रेशियस शेल्टर इनसाइड द ट्रंक ऑफ द ओल्ड बाओबास ट्री. बट नथिंग वुड मेक प्रेशियस शेल्टर इनसाइड द ट्रंक. पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेशियस को उस ट्रंक के अंदर शरण लेने से के लिए भेज सके. यानी प्रेशियस को उस पेड़ से इतना डर लगता है कि किसी भी कीमत पे वो उस पेड़ के अंदर धूप से बचने के लिए नहीं जाएगी. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको अंदर भेज सके. तो ये है बाओबास ट्री. इस ट्री के ऊपर देखो, इसकी जो ट्रंक है ये है इसका तना. इस तने पे देखो ये ऊपर ऊपर खाबड़ सा कुछ बना हुआ है ना. तो ये क्या है, इसी को कहा जा रहा है लंपी ट्रंक. राइट, ठीक है. अभी हम इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे. When she was very small, अब बात शुरू होती है कि जब ये लड़की प्रेशियस जब बहुत छोटी थी, कैपिटो उसका भाई, कैपिटो हैड सेड दैट द ट्री इज विच ट्री. तो कैपिटो जो उसका भाई था उसी ने उसको डरा दिया था और उसने बताया था कि ये जो पेड़ है ये जादू का पेड़ है, इसमें जादूगरनी रहती है, बुरी जादूगरनी. लुक एट हर वॉटी. अब वॉटी क्या होता है? वॉटी का मतलब होता है कि इसके स्किन के ऊपर जो उबड़ खाबड़ बना हुआ है, ये देखिए, ये वॉटी है. तो इसकी स्किन के ऊपर जो उबड़ खाबड़ जैसी चीज़ें बनी हुई हैं या स्वेलिंग्स हैं, ये गंदा सा ये दिख रहा है. लुक एट हर वॉटी फेस, हर लॉन्ग बोनी फिंगर्स. इसके चेहरे को देखो. इसका भाई क्या कहता था, कैपिटो से क्या कहता था कि इस पेड़ में जादूगरनी रहती है. इस पेड़ को देखो, इस पेड़ के चेहरे को देखो, इसमें कितना उबड़ खाबड़ बना हुआ है. एंड लॉन्ग बोनी फिंगर्स. और इसको क्या कहता था, इसकी कहता था कि इसकी उंगलियां हैं, हड्डियों की उंगलियां हैं उस जादूगरनी की. ठीक है, यानी कि इसका चेहरा देखो, इसके चेहरे पे कितने सारे उबड़ खाबड़ बना हुआ है. और इसकी बोनी फिंगर्स को देखो, इसकी उंगलियों को देखो कितनी अजीब है ना. एंड इट वॉज ट्रू दैट इफ़ यू स्टेयर्ड वेरी हार्ड एट द ट्रंक यू कुड सी अ फेस देयर. और आप किसी भी चीज़ में अगर कोई इमेज देखने की कोशिश करना चाहो तो देख सकते हो. तो लड़की प्रेशियस बताती है कि अगर आप इस पेड़ को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चेहरा नज़र आएगा इस पेड़ में, जैसा कि इसका भाई बताता था. इट वॉज अ स्काउलिंग फेस विद अ बिग हुक्ड नोज. तो ये एक ऐसा पेड़ है जो बहुत गुस्सैल दिखता है. स्काउलिंग का मतलब है बहुत गुस्सैल दिखने वाला पेड़ है. इसका चेहरा बहुत गुस्सैल है. विद अ बिग हुक्ड नोज, और इसकी नाक भी अजीब सी है. एंड द थिन विपी ट्विग्स डिड लुक लाइक फिंगर्स. और इसके ऊपर जो इसकी जड़ें निकली हुई हैं, विपी का मतलब है फ्लेक्सिबल, जो आसानी से हिल डुल सकती हैं. विपी का मतलब है फ्लेक्सिबल मतलब होता है जो आसानी से हिल डुल सके. तो इसकी जो जड़ें हैं ऊपर वाली वो फ्लेक्सिबल है, आसानी से हिलती डुलती रहती हैं. और ये बिल्कुल उंगलियों की तरह ही लगती हैं जैसा कि उसका भाई बताता था. और क्लॉज, या फिर हाथ के पंजों की तरह लगती है. क्लॉज मतलब होता है आपके हाथ के पंजे. द बाओबास वॉज 1000 years old. और ये पेड़ कई हजार साल पुराना है. इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्री यू कुड बिलीव ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. ये पेड़ इतना पुराना है कि इसके बारे में अगर कोई भी कहानी बताई जाएगी तो आप मान भी सकते हो, क्योंकि पता नहीं कब से खड़ा हुआ है ये पेड़. कोई भी कहानी बता लो इसके बारे में. बट प्रेशियस वॉज 10 years old नाउ. पर प्रेशियस ज़्यादा बड़ी नहीं है. प्रेशियस अभी सिर्फ 10 ही साल की है. शी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और इस बेचारी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि इसकी मम्मी तो जा नहीं पा रही हैं शॉपिंग, इसी को जाना पड़ रहा है. एंड शी ट्राइड नॉट टू बिलीव द स्टोरीज दैट कैपिटो टोल्ड हर. और वो कोशिश कर रही है कि जो कैपिटो उसका भाई है, इसको डरावनी कहानियाँ सुना के डरा रहा था, वो किसी भी तरह से उन कहानियों पे भरोसा ना करे. दिस वॉज हार्डर दैन इट माइट सीम्स, फॉर कैपिटो वॉज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर. तो ये डिफ़िकल्ट हो रहा है प्रेशियस के लिए कि वो उस बात पे भरोसा ना करे, क्योंकि जो कैपिटो उसका भाई है वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है. वो बहुत अच्छी अच्छी से कहानियाँ बनाना जानता है और बहुत अच्छे से लोगों को अपनी कहानियों में फंसाना भी जानता है. आगे देखते हैं. ही लव टेलिंग स्कैरी स्टोरीज. कैपिटो को डरावनी कहानियाँ, स्कैरी मतलब होता है डरावनी, जो डराए, स्कैर करे. तो कैपिटो को स्कैरी स्टोरीज सुनाना पसंद है. ही लाइक टू फ्राइटन यू इफ़ ही कुड, इट मेड हिम फील गुड. वो आपको डराने की कोशिश करेगा और ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है. ये बात हमें कौन बता रहा है? प्रेशियस बता रही है. कैपिटो हैड टोल्ड हर, फॉर इंस्टेंस. एक इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल. तो एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि कैपिटो ने उसको एक बार कुछ बताया था. क्या बताया था? दैट देयर वर स्पिरिट्स लिविंग इन द थैश. उसने बताया था
कि देयर वर स्पिरिट्स लिविंग इन द थैश ऑफ देयर हर्ट्स, यानी कि उनका जो झोपड़ी है, वो लोग झोपड़ी में रहते हैं और उनकी झोपड़ी के ऊपर की जो छत है ना, थैश मतलब होता है ऊपर की छत, रूफ। और रूफ जो है लोग कई कई चीज़ों से बना लेते हैं, उसमें कुछ घास फूस भर देते हैं। तो वो अपनी बहन प्रेशियस को कैपिटो ने क्या बताया था कि हमारी जो हट की, हमारी जो झोपड़ी की छत है ना, इस छत पे भूत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। दे स्लिड आउट एट नाइट। स्लिड का मतलब होता है कि एक तरीके से स्लाइड करना या फिसल कर खिसक कर बाहर आ जाना, है ना, स्लाइड होता है। स्लिड का मतलब क्या होता है? स्लाइड। स्लाइड मतलब होता है फिसलना। और वो क्या बता रहा था अपनी बहन को? दे स्लिड आउट एट नाइट टू गजल ऑन द ब्लड ऑफ द स्लीपिंग चिल्ड्रन एंड ग्रो फैट। और उसने अपनी बहन को बताया कि ये जो आत्माएं हैं, ये जो है रात को फिसल के बाहर आ जाती हैं और आके क्या करती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर में सो रहे हैं, उनके खून को पीती हैं। गज़ल का मतलब है कि ड्रिंक ईगरली, बहुत जल्दी जल्दी उनके खून को पीती हैं, जिससे कि वो आत्माएं मोटी तगड़ी हो सकें। बच्चों का खून पी के ये लोग मोटे तगड़े होते हैं, ये आत्माएं, ठीक है। ही हैड टोल्ड हर दैट वॉकिंग डेड प्राउल्ड राउंड देयर हर्ट एट नाइट। और उसने ये भी बताया, प्राउल्ड का मतलब होता है एक तरीके से तलाशी लेना। प्राउल्ड का मतलब क्या होता है? तलाशी लेना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तलाशी लेना। तो यहाँ पर उसने ये भी बताया कि ही हैड टोल्ड हर दैट द वॉकिंग डेड प्राउल्ड राउंड देयर हर्ट। मरे हुए लोग तलाशी लेते हैं और उनके घर के चारों ओर घूमते रहते हैं, ये भी बताया। दे कॉल्ड हु फॉर यू टू कम एंड जॉइन देम इन देयर कोल्ड एंड लोनली ग्रेव्स। और वो हु करके आवाज़ निकालते हैं, वो भूत जो मरे हुए लोग हैं, वो उनके घर के चारों ओर घूमते हैं और हु करके आवाज़ निकालते हैं और बुलाते हैं कि चलो हमारे साथ हमारे ग्रेव्स, यानी कि हमारी कब्र में, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, हमारी कब्र में बहुत अकेलापन है, बहुत ठंडक है, चलो हमारे साथ वहीं पे रहो। तो ये सब बातें उसका भाई उसको बता बता के डराता रहता था। बहुत बदमाश भाई था उसका। प्रेशियस डिडंट बिलीव एनी ऑफ दैट स्टफ एनी मोर। स्टफ मतलब वो सभी बातें, उन सभी बातों की अगर बात करें तो प्रेशियस अब उन बातों पे भरोसा नहीं करती है। बट स्टूपिडली शी कुडेंट हेल्प फीलिंग दैट द बस स्टॉप वॉज अ विच। पर इस समय बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि वो अपने आप को समझा नहीं पा रही है और उसे बार बार ये लग रहा है कि जो बस स्टॉप है ये भूतिया है। What's wrong with you, Precious? She scolded herself as she waited for the bus to town. वो बस स्टॉप पे खड़ी हुई है और शहर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही है और उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। तो वो खुद को डांटती है। कभी कभी हम खुद को डांटते हैं ना अपना नाम लेके, वैसे वो खुद को डांटती है कि क्या प्रॉब्लम है प्रेशियस, क्यों तुम ऐसी बातें सोच रही हो? यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़ी हो चुकी हो। एंड स्केर्ड आउट ऑफ योर विट्स बाय द बस स्टॉप, शेम ऑन यू। और तुम बस स्टॉप से डरती हो। स्केर्ड आउट ऑफ योर विट्स का मतलब है तुम इतना डर रही हो बस स्टॉप से, वेरी फ्राइटेंड, है ना, टू मेड वेरी फ्राइटेंड। तुम बस स्टॉप से इतना डर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें कौन कह रहा है? ये बात खुद प्रेशियस खुद से ही कह रही है, खुद को समझाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। शी हेल्ड हर ग्रास बास्केट ओवर हर हेड। उसने एक बास्केट पकड़ा हुआ है जिसमें वो सामान वगैरह रख के लाएगी, वो उसे अपने सर पे रख लेती है, लाइक एन अम्ब्रेला टू शेड हर सेल्फ फ्रॉम द सन। क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और वो उस धूप से बचना चाहती है और इसीलिए वो अपने बास्केट को ही अपने सर पे अम्ब्रेला की तरह रख लेती है। शी लुक्ड अप एंड डाउन द रोड इन बोथ डायरेक्शन एम्प्टी। वो इधर उधर देख रही है लेकिन सड़क बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है। प्रेशियस शिवर्ड। अब प्रेशियस कांपने लगी। शिवर्ड का मतलब होता है कांपना। अब प्रेशियस जो है कांप रही है। शी कुडेंट हेल्प रिकॉलिंग कैपिटो स्टोरी अबाउट द विच ट्री। क्यों कांप रही है? डर के मारे, क्योंकि वो जो है अपने आप को समझा नहीं पा रही है और उसे बार बार वही डरावनी कहानी, ये जादूगरनी वाली, पेड़ में जादूगरनी रहती है और ये सब बातें उसको याद आ रही हैं कंटिन्यूस। दैट प्लेस वेयर यू वेट, Capito had said, where you wait for the bus inside the tree, that is the witch belly. अब उसके भाई ने उसको क्या बोल के डराया था? ये बोल के डराया था कि वो जो प्लेस है जहाँ तुम लोग इंतज़ार करते हो, जो पेड़ के अंदर जो जगह है जहाँ पर बस स्टॉप बना हुआ है इंतज़ार करने के लिए, वहाँ पर वो जो जगह है वो क्या है? वो इस जादूगरनी की बेली है, यानी कि पेट है। बेली का मतलब क्या होता है? बेली का मतलब होता है स्टमक। तो उसने क्या बताया था कि ये जो जहाँ पे तुम लोग इंतज़ार करते हो वो जादूगरनी का पेट है। इट्स ओके व्हेन ग्रोन अप वेट्स देयर। जब बड़े लोग इंतज़ार करते हैं तो कोई बात नहीं,
But when children wait for the bus, all on their own, the witch belly begin to rumble. तो जैसे ही वहाँ बच्चे इंतज़ार करते हैं तो उस जादूगरनी के पेट में रंबल होने लगता है। रंबल का मतलब होता है थंडर, थंडर, ठीक है। थंडर मतलब क्या होता है? थंडर का मतलब होता है एक तरीके से गड़गड़ाहट या गरजना। जब पेट आपका खाली होता है, आपको भूख लगती है तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आती है ना, तो वही वाली गुड़गुड़ाहट की आवाज़ को रंबल कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई बच्चा अंतर इंतज़ार करता है, पेट में गड़गड़ गड़गड़ गुड़गुड़ आवाज़ आने लगती है। दैट मीन्स शी इज़ हंग्री। इसका मतलब होता है कि उसको भूख लगी है उस जादूगरनी को। एंड देन जिप, just like zipping up your clothes, the witch tree closes up with the child inside it. और ये पेड़ धीरे धीरे बंद हो जाता है, बिल्कुल उस तरीके से बंद हो जाता है जैसे चेन लगा के आप अपने कपड़े बंद कर लेते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये पेड़ भी अपने आप को बंद कर लेता है। द चाइल्ड में शाउट एंड स्क्रीम, और अंदर बच्चा चिल्लाए चाहे रोए, है ना, स्क्रीम करे या शाउट करे, नो वन विल हियर, कोई नहीं सुन पाता। एंड आफ्टर सम टाइम द विच ट्री ओपन अप अगेन, और कुछ समय के बाद वो पेड़ दोबारा खुल जाता है। बंद हो गया था पेड़, अब दोबारा खुल जाता है। बट वेयर इज द चाइल्ड इज नो वेयर टू बी सीन। लेकिन बच्चा कहाँ चला जाता है? बच्चा तो कहीं भी नहीं दिखता। द बस स्टॉप इज एम्प्टी। अब उसको पूरी कहानी याद आ रही है जो उसके भाई ने उसको समझाई थी, सुनाई थी। एंड प्रेशियस हैड सेड, और जब भी ये कहानी प्रेशियस सुनती है तो अपने भाई से पूछती है, वेयर इज द चाइल्ड, कहाँ है बच्चा? इवन दो शी ऑलरेडी न्यू द आंसर, उसको पता होता है कि भाई क्या बोलेगा, कैपिटो यही बोलेगा कि पेड़ ने उसको खा लिया, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की तसल्ली के लिए बार बार पूछती है कि वेयर इज द चाइल्ड, कहाँ गया बच्चा। द विच ट्री हैज़ ईटन हर, ऑफ कोर्स कैपिटो हैड आंसर, और कैपिटो आंसर भी करता है। उसका जो भाई है वो बताता है कि जो विच ट्री है ना, जादूगरनी वाला पेड़, इस पेड़ ने उस बच्चे को खा लिया है। इवन हर बोन्स, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी नहीं छोड़ी, हड्डियाँ भी खा गया है। बट द विच डज नॉट ईट देम ऑल, इफ़ हर बेली इज़ फुल शी कीप द चाइल्ड अंटिल शी इज़ हंग्री। लेकिन उसने ये भी बताया कि ये जो पेड़ है ये तब नहीं खाता बच्चों को जब इसे भूख ना लगी हो। जब इसे भूख नहीं लगी होती है तो ये बच्चे को एक जगह स्टोर कर लेता है और बाद में खाता है। डू यू सी दोज बम्स ऑन द ट्रंक ऑफ द विच ट्री? बम्स का मतलब होता है एक तरीके से फूला हुआ स्वेलिंग। तो तुम देख रही हो उस पेड़ के ऊपर स्वेलिंग है, देखो मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर फिर से दिखा देती हूँ। ये जो स्वेलिंग्स हैं, तो उसने कहा ये जो तुम स्वेलिंग्स देख रही हो ना पेड़ के ऊपर, तो स्वेलिंग्स की बात कर रहा है। क्या बता रहे हैं देखो, डू यू सी दोज बम्स ऑन द ट्रंक ऑफ द विच ट्री, क्या तुम विच ट्री के ऊपर जो स्वेलिंग्स है उसे देख सकती हो? प्रेशियस सॉ देम, अब प्रेशियस उसको देख रही है। दैट इज विच लार्डर, और यही विच का लार्डर है। लार्डर का मतलब होता है एक तरीके से अलमारी, है ना, एक ऐसी अलमारी जहाँ आप खाना वाना रखते हो, है ना, तो आप इसको कबर्ड बोल सकते हो। कबर्ड, एक ऐसा कबर्ड टू स्टोर फूड, तो हम ये कह सकते हैं कि फूड स्टोर करने वाला कबर्ड। तो वो क्या बताता है कि ये जो फूली फूली जगह है ना पेड़ में, स्वेलिंग्स हैं, यही विच का लार्डर है। लार्डर मतलब उसी में वो अपना खाना स्टोर करती है। कैपिटो हैड सेड, पुट योर ईयर क्लोज, यू विल हियर द चाइल्ड इनसाइड कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। फिर वो अपनी बहन से कहता है कि कान को पास ले जाके ध्यान से सुनो, तुम्हें बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आएगी, वो तुमसे मदद मांग रहा होगा, क्योंकि अंदर बच्चा है जिसने इसको खाया था, है ना, इस बच्चे को इस पेड़ ने खा लिया था और वो अंदर से चिल्लाता है, तुम सुनो आवाज़ आएगी। Don't be silly, Precious had said. You are only trying to frighten me. There is no child in there. अब कैपिटो की बातें सुन के प्रेशियस को डर तो लग ही रहा है, लेकिन अब वो शो भी नहीं कर सकती कि उसे डर लग रहा है। तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि डोंट बी सिली, बेवकूफ़ी मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो, अंदर कोई भी बच्चा नहीं है। She had put her ear against the witch tree's largest balm to show she was not scared. और वो हिम्मत जुटा के उस पेड़ के जो एक स्वेलिंग वाला पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन है, वहाँ पर कान लगाती है जाकर, और वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे डर नहीं लग रहा। बट देन शी लेफ्ट बैक, और फिर वो अचानक से पीछे हो जाती है ना, कूद के पीछे हो जाती है इन हॉरर, डर के मारे। शी हैड हर्ड द चाइल्ड, अ टाइनी पाइपिंग वॉइस इनसाइड द ट्रंक। फिर वो सुनती है कि अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है। पाइपिंग का मतलब है हाई पिच्ड, यानी बहुत तीखी आवाज़, अंदर से बहुत तीखी, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई पिच्ड, तो बहुत तीखी सी बच्चे की, किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। बट एवरीबडी सेज अ लेपर्ड टुक हिम, और अ हाइना, देखो एक मिनट, सॉरी, सी आई टोल्ड यू, कैपिटो हैड सेड, यू रिमेंबर द स्मॉल चाइल्ड यू वेंट मिसिंग फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज। अब कैपिटो जो है उसको और डरा रहा है, कहता है कि तुम्हें याद आया एक बच्चा एक बार गायब हो गया था बगल वाले गांव में, बगल वाले गांव से एक बच्चा गायब हो गया था,
बट एवरीबडी सेज अ लेपर्ड टुक हिम और अ हाइना, और हर कोई कह रहा था कि उसे कोई जानवर उठा कर ले गया है, लेपर्ड ले गया है, हाइना कोई जानवर उसको उठा के ले गया है. दे डोंट नो एनीथिंग, उनको पता ही नहीं है. कैपिटो हैड सेड, कैपिटो कहता है कि उन लोगों को तो पता ही नहीं है दैट द चाइल्ड वॉज प्रोबेबली वेटिंग एट द बस स्टॉप ऑन हिज ओन, कि बच्चा इसी बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहा था. द पुअर चाइल्ड इज़ प्रोबेबली इनसाइड द लम्प ऑन द विच ट्री, और हो सकता है, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, हो सकता है कि ये बच्चा इसी लंप में हो, इसी स्वेलिंग वाले एरिया में अंदर बैठा हो विच ट्री के. इट इज़ हिज वॉइस यू आर हियरिंग नाउ, वॉट डिड ही से. और ये जो तुमने अभी आवाज़ सुनी ना, तीखी आवाज़, ये इसी बच्चे की आवाज़ थी. क्या कह रहा था वो बच्चा? अब देखो कैपिटो से पूछ रहा है कि बच्चा क्या कह रहा था. आई डोंट नो सेड प्रेशियस मिजरेबली. मिजरेबली यानी कि बेचारी बड़ी परेशान है, कहती मुझे नहीं पता क्या कह रहा था. आई बेट ही सेड हेल्प मी सेड कैपिटो, बट नो बडी कैन हेल्प हिम, द विच ट्री हैज़ गॉट हिम. अब कैपिटो उसको और डरा रहा है, कहता है कि ज़रूर ये जो बच्चा है यही कह रहा होगा हेल्प मी, कि मुझे बचा लो. लेकिन कहाँ कोई उसको बचा पाएगा, अब तो विच को वो मिल चुका है, अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता. सो दैट इज़ वाई प्रेशियस ऑन दैट सैटरडे मॉर्निंग वॉज कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बस स्टॉप. इसीलिए उस दिन, उस सुबह प्रेशियस जो है बस स्टॉप पर इंतज़ार ज़रूर कर रही थी, लेकिन उस बस स्टॉप वाले पेड़ से काफ़ी दूर खड़ी हुई थी अपने आप को बचा के. बट देन शी हर्ड समथिंग. It made her blood turn ice cold even in the fight sun. तो इतनी तेज़ धूप है, लेकिन उस धूप में भी उसने कुछ ऐसा सुना कि उसे एकदम ठंड, उसका खून ठंडा पड़ गया, उसे ठंड लगने लगी. टैप 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 टैप, उसको जो है टैप टैप आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना. इट वॉज द लार्जेस्ट बम्प ऑन द विच ट्री, इट वॉज द लार्जेस्ट बम्प ऑन द विच ट्री. और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? द वन वेयर कैपिटो सेड द पुअर लॉस्ट चाइल्ड वॉज ट्रैप्ड, ही वॉज ट्राइंग टू स्केप. और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसी बड़े से स्वेलिंग वाले फूले हुए पार्ट से आ रही थी पेड़ के, जहाँ पर कैपिटो ने बताया था कि खोया हुआ बच्चा यहीं पर होगा. टैप टैप अ होल अपीयर्ड इन द ट्रंक, और टैप टैप करते हुए उस ट्रंक में एक छेद बन गया. ए क्राइड प्रेशियस टेरिफाइड, if she hadn't had a bus to catch she would have run away. तो वो प्रेशियस कहती है, प्रेशियस टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्कैर्ड. अब ये जो प्रेशियस है वो बहुत ज़्यादा डर गई है. इफ़ शी हैडेंट हैड अ बस टू कैच शी वुड हैव रन अवे. अगर उसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना होती, उसे बस ना पकड़नी होती, तो वो भागी गई होती अब तक. द होल गॉट लार्जर, सून अ फिंगर वुड पोक थ्रू और अ हैंड, देन द हेड ऑफ अ पुअर लॉस्ट वुड फॉलो. अब वो जो छेद है वो बड़ा होता जा रहा है और उसमें से हाथ बाहर आने लगा है. अब ये जो लड़की है प्रेशियस, उसको और डर लग रहा है. वो सोच रही है अभी एक हाथ बाहर निकलेगा, फिर एक सर बाहर निकलेगा. बट नथिंग ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Squeezing through the hole in the witch tree came a tiny rumpled baby bird. पर वहाँ से क्या निकलता है? कोई हाथ, कोई सर बाहर नहीं आता. वहाँ से जो चीज़ निकलती है वो एक गंदा सा, रम्पल्ड का मतलब होता है एक बेकार सा दिखने वाला, अनटाइडी यानी कि जो बहुत साफ सुथरा ना हो. एक अनटाइडी से चिड़िया का बच्चा निकल गया आया. इट फ्लॉप्ड ऑन टू द नियरेस्ट ब्रांच एग्जॉस्टेड. फ्लॉप्ड यानी कि वो गया और जाकर वो बैठ गया पास के एक ब्रांच पे, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है एकदम थका हुआ वो पास के एक ब्रांच पे जाके बैठ गया. प्रेशियस फॉरगॉट हाउ स्कैर्ड शी वॉज. और जैसे ही उसको देखा, प्रेशियस ये भूल गई कि वो डरी हुई थी. शी फॉरगॉट दैट द विच ट्री माइट जिप हर अप इनसाइड एंड ईट हर. और वो ये भी भूल गई कि ये जो पेड़ है हो सकता है इसको अंदर बंद कर ले. शी केम अप क्लोज, वो उस पेड़ के पास गई. शी पुट हर आई अगेंस्ट द होल, और उसने उस पेड़ के छेद में झाँक के देखा, एक आँख लगा के देखा. कैपिटो शी ग्रीन टू हर सेल्फ. ग्रीन्ड का मतलब होता है एक स्माइल, मुस्कुराना, तो स्माइल कह सकते हैं. तो उसने स्माइल किया और खुद में हंसी. यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लायर. और उसने क्या सोचा? कैपिटो मेरे भाई, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो. फॉर इनसाइड द विच ट्री वॉज नॉट पुअर लॉस्ट चाइल्ड बट अ नेस्ट ऑफ अ हॉर्नबिल चिक्स. अंदर किसी भी खोए हुए बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं मिला, कोई बच्चा नहीं था अंदर. अंदर क्या था? एक चिड़िया होती है हॉर्नबिल, उस चिड़िया का एक घोंसला था. द मदर बर्ड हैड सील्ड देम इन विद द मड टू कीप सेफ फ्रॉम स्नेक्स एंड ईगल्स. और ये पेड़ का जो
दरवाज़ा था ये क्यों बंद हो गया था? उसने कहा था ना बंद हो जाता है दरवाज़ा, वो इसलिए बंद हो गया था क्योंकि वहाँ पर जो मदर हॉर्नबिल है, जो उस चिड़ियों की माँ है, उसने मिट्टी से उसे भर दिया था कि कोई भी सांप या कोई भी और ईगल वगैरह अंदर ना आ सके और उसके बच्चों को खा ना सके। But now they had hatched and they were breaking out one by one. और अब वो अंडे टूट चुके हैं और अंडे फूट के उसमें से बच्चे निकल गए हैं। The mother bird was on topmost branch of the witch tree. उस विच ट्री के जो पेड़ है, उस पेड़ के सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे मदर ट्री बैठी हुई है। शी वॉज कॉलिंग हर चीक्स टू जॉइन हर, और वो चिल्ला चिल्ला के अपने बच्चों को बुला रही है कि आओ मेरे पास आके मेरे साथ बैठो। टैप 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 another chick came tumbling down. Precious laughed. टम्बलिंग डाउन यानी कि लुढ़कता पड़कता, लुढ़कते लुढ़कते जो है एक और बच्चा बाहर निकल आया और प्रेशियस को हंसी आ गई, वो हंसने लगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ पर ये प्रेशियस खड़ी हुई है बास्केट लेके, और यहाँ से बर्ड्स निकल रही हैं बाहर, और ये मदर बर्ड है जो हॉर्नबिल है जो बाहर बैठी हुई है। I never really thought, she told herself, that the bus stop would eat me. Only someone with a head as empty as this basket would think that. और वो अपने आप को कन्विंस कर रही है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बस स्टॉप मुझे खा जाएगा। कोई भी बेवकूफ़ ये सब चीज़ें सोचेगा। हालांकि खुद सोच रही थी, लेकिन अब दिल को तसल्ली दे रही है अपने। You want this bus or not? Called the bus driver. The bus had come without Precious even noticing. अब बस स्टॉप वाला देखो, यहाँ पर बस भी खड़ी है ना, अब बस वाला भी आ चुका है और ये देख रहा है इसको कि ये मज़े से अपने में व्यस्त है। तो बस वाला से पूछता है कि क्या तुम्हें आना है? यू वॉन्ट दिस बस, क्या तुम्हें इस बस पे चढ़ना है? बस ड्राइवर पूछता है, और प्रेशियस ने ध्यान ही नहीं दिया कि बस भी आ चुकी थी। प्रेशियस सेट ऑन द बस cassava bean rice, she said, so she didn't forget. वो जाके बस पे बैठ जाती है और जो जो सामान उसे खरीदना है उसको वो फिर से याद करती है। Then she thought about the new baby. फिर वो सोचती है उस बच्चे के बारे में जो उसके घर में आने वाला है, नया मेहमान, जिसकी मम्मी बिजी थी ना। Maybe it would have arrived by the time that she got home. तो हो सकता है वो लोग हॉस्पिटल गए हों और वो बेबी आने वाला हो, तो जब ये घर पहुंचे तो वो बच्चा, उसका भाई या बहन घर आ चुका हो। Would Precious tell her new brother or sister scary stories about the child eating bus stop? Stories like one Capito told her? तो अब सोचो, आप खुद सोचो कि क्या प्रेशियस जो है, ये जो डरावनी कहानियाँ उसके भाई ने उसको सुनाई थी, क्या वो ऐसी ही कहानियाँ अपने आने वाले नए भाई या बहन को भी सुनाएगी क्या? स्टोरीज, एक ऐसी स्टोरी जो कैपिटो ने उसको सुनाई थी, ऐसी स्टोरी वो सुनाएगी क्या? ऑफ कोर्स शी वुड, बिल्कुल सुनाएगी। ऑफ कोर्स इट वुड बी अ ग्रेट शेम, वुडंट इट, टू वेस्ट अ गुड स्टोरी। तो यार इतनी अच्छी कहानियाँ तो सुनाई देनी चाहिए ना लोगों को, ऐसे थोड़ी करना चाहिए कि आप कहानी मत सुनाओ। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। सुज़ैन गेट्स ने कहानी लिखी है, हो सकता है इनकी खुद के बचपन की स्टोरी हो, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। आगे के सारे चैप्टर्स को मेरे साथ कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।